पूर्वांचल में बीजेपी सपा के साथ करने जा रही थी खेला, लेकिन खुद जाल में फंस गई। अखिलेश यादव की साइकिल पर बैठ गया ये कद्दावर नेता। चुनाव के आखिरी चरण से पहले सपा चीफ ने बाजी पलट दी। बीजेपी के वोट बैंक में कर दी सेंधमारी। खबर मिली तो सत्ताधारियों में मची खलबली। इस नेता ने सपा में ली एंट्री और कहा अब आएगा सियासत का असली मजा। बीजेपी को लगा 440 वोल्ट का झटका। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा आला कमान। पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनावी लहर पहुंच रही है, खेल होने लगा है और पलायन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी सपा को कमजोर करने के लिए नेताओं पर डोरे डाल रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि वो सपा को घेर लेगी और धीरे से जोर का झटका देगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ मंसूबे बनाते रह गई और तब तक सपा चीफ ने खेल को अंजाम दे दिया और बाजी पलटते हुए अपने नाम कर ली। बीजेपी वालों को खबर तो मिली, वो सख्ते में आ गए। आखिर अब क्या किया जाए, लेकिन करने से अब होगा क्या, क्योंकि सपा चीफ ने तो अपना काम अंजाम दे दिया है। आखिरी चरण के मतदान से पहले ये पासा जो अखिलेश यादव ने पलटा है, इसका लाभ सपा को मिलेगा और इसी लाभ के डर से बीजेपी के नेताओं में खलबली है कि आखिर ये हो कैसे गया। सब नेता तो अपने साथ थे, तो फिर ये कैसे हाथ से छिटक गया। एक तरफ पूर्वांचल में बड़े भूमिहार नेता नारद राय ने सपा के खिलाफ बगावत कर बीजेपी का रुख किया, तो वहीं कुशीनगर जिले के भूमिहारों के बड़े कद्दावर नेता 2 बार के विधायक पीके राय बीजेपी छोड़कर सपा में जा पहुंचे और साइकिल पर सवार होकर हल्ला बोल का आगाज कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता डॉक्टर पीके राय लंबे वक्त से बीजेपी से दूर होने का प्लान बना रहे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब मौका भी मिल गया और पार्टी में एंट्री भी हो गई। पीके राय के सपा में जाने के कयास तो अखिलेश यादव से लखनऊ में उनकी मुलाकात के बाद ही लगाए जाने लगे थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। पडरौना में अखिलेश यादव के सामने पीके राय ने सपा की सदस्यता ली और आगे के सियासी करियर के लिए साइकिल को अपना साथी चुना है। पीके राय ने सपा में एंट्री ले ली है और अब प्रचार की कमान भी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो गठबंधन उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे और जितवाने का दावा भी उन्होंने अभी से कर दिया है। पीके राय भूमिहार जाति के वोटों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वो पूर्व में तमकुडी राज विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि पीके राय 2017 तक समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सपा छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और अब एक बार फिर से वो वापस सपा में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त पर यह दांव चला है कि सत्ताधारी तिल मिलाए घूम रहे हैं और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर अब कौन सा दांव चला जाए जो वोट बैंक भी बच जाए और किसी भी तरह से पार्टी का नुकसान भी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। सियासी जानकारों की माने तो पीके राय के सपा में आने से समाजवादी पार्टी को आने वाले वक्त में मजबूती मिलेगी और ये मजबूती नतीजों में भी तब्दील हो सकती है और अगर मजबूती नतीजों में तब्दील हुई तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा और बीजेपी को इस झटके से उबरने के लिए अभी से कोई इंतजाम करना होगा, क्योंकि 7वें चरण के मतदान के लिए अभी से प्रचार लगातार जारी है और प्रचार थमने से पहले अगर बीजेपी ने कोई इंतजाम नहीं किया तो आने वाले वक्त में बीजेपी को तमाम परेशानियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।